जाओ बेटा। अरे देखिए, अदनान बाबा आ गए। कैसी हो मेरी शहजादी? नाश्ता करने जा रहे हैं हम। दुहापा तुम्हारे लिए केक बना रही है, तुम्हें जाकर मदद करनी चाहिए उनकी। जाओ। अदनान क्या हुआ? अब अजमत साहिबा तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो ठीक है, कोई मसला नहीं है, शुक्र अल्लाह का। मेरी अभी उमर भाई से फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आज मुकदमा है हमारा। तो आज की समात है, तो फिर मैं जाके तैयार हो जाती हूँ। दानिया, तुम्हारी समझदारी और सपोर्ट का शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम ये खुशी का खेल खेलते रहो अदनान। बाद में मैं तुम्हें काफी मसरूफ रखूंगी। उफ, क्या खुशबू आ रही है। क्या मैं खा लूं? हाँ, क्यों नहीं। हो, ये तो गर्म है। ये क्यों बनाया तुमने? पता नहीं, बस रात ही ऐसी गुजरी, दिल चाह बना लो ताकि सुबह बेहतर हो जाए। काश हमेशा इसी मूड में जागा करो, बहुत मजेदार है। मैं इनमें से कुछ काम पर लेकर जाऊंगी। मेरी एक दोस्त की कॉल है, शायद उसने मुझे ख्वाब में देखा होगा। सुबह बखैर सानिया। गुड मॉर्निंग अदनान साहब। वो कैसी है अब? बेहतर है, कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। रात जरा मुश्किल थी लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। आज सुबह जल्दी भी उठ गई थी और अभी काम पर जाने की तैयारी कर रही है। अच्छा है। क्या दवाइयाँ प्रॉपर खा रही है और डॉक्टर की हिदायत पर अमल कर रही है वो? नहीं, यानी कभी कभी थोड़ा तंग आ जाती हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, दवाइयाँ टाइम पर ले रही हैं। देखो, उसके लिए आराम बहुत जरूरी है। क्या तुम उससे बात करके उसे रोक नहीं सकती? हाँ, उसे भी आराम तो करना चाहिए, मगर वो मेरी बात कहाँ सुनने वाली है। खैर, मेरे पास उसके लिए गुड न्यूज़ है, जिसे सुनकर उसकी तबीयत मजीद ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मिलते हैं। दोनों वाले खा लें ताकि फिर से दवा ले सकें। मुझे कोई दवा नहीं लेनी, कुछ नहीं खाना मुझे। अकेला छोड़ दो, बस जाओ यहाँ से, जाओ। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा। आपकी अम्मी और आपा नाश्ते पर नहीं आएंगी? नहीं, अम्मी अमूद को डॉक्टर के पास लेके गई हैं और आपा अभी तक सो रही है। आ गई हो भी। ये क्या पूरा सियाह लिबास पहन कर आई है, जैसे किसी के जनाजे पे जा रही हो। अजमत साहिबा प्लीज थोड़ा सा खा लें। नहीं खाना मुझे, दुआ जिद मत करो मुझसे। अजमत साहिबा, प्लीज आप जरा कुछ खा लीजिए, वरना दवा पेट पर बोझ डाल देगी, इसलिए कुछ खाना तो पड़ेगा आपको। शुक्रिया बेटी। मेरा पेट भर गया है, अब मैं जाके डॉल से खेलूंगी। हाँ चलो, हम दोनों साथ में खेलते हैं। ये कैसे हुआ उमर भाई? क्या वो हर बार इस तरह से बचकर निकल जाएगा? जी ठीक है, चले ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे तुम क्यों गुस्से में हो बेटा, ऐसा क्या हो गया अदनान? अब्बास, अफसोस है कि वो इस बार भी किसी तरह बचकर निकल गया। कहीं ना कहीं छुप गया होगा, मगर मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। उसे भी ढूंढूंगा और उसके सारे राजों को भी, वो देखेगा। अदनान, ठीक है। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? हाँ, अचानक इतनी फिक्र? हाँ, इस बार अपनी जिद में अजमत की कमजोरियों से फायदा उठाकर इन्हें और दुख दोगी क्या? हाँ हुर्रिया साहिबा, जी मेरी जान। जुबान पर काबू रखिए।
अदनान, हुरिया साहिबा मुझसे बात करते हुए अक्सर हद भूल जाती हैं, मगर आप देखें कि ये एक माँ है जो अपने बेटों के गम में डूबी हुई हैं। कम से कम इनका तो ख्याल कर लीजिए। वाह, मौजू बदलने में तो कसम से उस्ताद हो तुम। इतनी जल्दी बात पलटती हो कि पीछे ही रह जाती हूँ मैं। ऐसी चालें चलने के लिए तो शायद मुझे भी स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होगी किसी से, ताकि मैं भी तुम्हारा मुकाबला कर सकूँ। हाँ दानिया, अगर तुम तैयार हो तो क्या हम चल सकते हैं? तैयार हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो बेटा? आज हमारा तलाक का मुकदमा है दादी, लेकिन आप ज़बरूत को मत बताइएगा, मैं खुद बता दूंगा उसे। आई, इतनी खुशी हो रही है कसम से, मैं तो बैठ भी नहीं पा रही खुशी से। आखिरकार ये मनहूस औरत रुखसत हो रही है यहाँ से। अलविदा अलविदा, बड़ी खुशी की बात है, बड़ा मजा आ रहा है। आओ मलिहा, जरा नाच छिले हम दोनों मिलके, कितना मजा आ रहा है। अलविदा चुड़ैल, अलविदा अलविदा। दादी जान, हम बात कर सकते हैं? मैं जानता हूं आप अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हैं, लेकिन दादी आपका बेटा अब्बास अब्बास नाम का कोई बेटा नहीं है मेरा। आइंदा उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने। मैं समझ गया दादी जान। उसने एक एक करके आपके सारे बेटों को मार दिया और मेरी वालिदा को भी मारा। मुझे आपकी मदद चाहिए दादी। कौन उसकी मदद कर सकता है, वो कहाँ जा सकता है, मुझे बताइए ताकि मैं उससे हिसाब ले सकूं दादी। काश पता होता, अगर जानती तो जरूर बताती। मुझे नहीं मालूम। अदनान, जब मैंने अपने तीनों बच्चों को जन्म दिया था, अब्बास से मुख्तलिफ है, मुझे तभी एहसास हो गया था, मगर मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो एक दिन यूं जिंदा मां को ही मार डालेगा। बेटा, आपका दुख मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता दादी, नामुमकिन है। लेकिन मेरा दुख भी कोई कम नहीं है आपसे। मगर मुझे इंसाफ चाहिए दादी, और इसी दुनिया में चाहिए, आखिरत में नहीं चाहिए। मुझे मौका दे ताकि वो अपने किए की सजा पा सके। मैं उसके दिल का तो हाल नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती कि वो किसी भलाई की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि वो तो किसी निजात की तलाश में है। वो चाहे जितना भी मुझसे भाग ले, हर राह में मैं उसके सामने होऊंगा। चाहे वो दुनिया के आखिरी कोने में चला जाए, उसका अंजाम जेल ही होगा दादी, आप देख लीजिएगा। बेटा, उसे कम ना समझना, उसकी चालाकी को समझना मुश्किल है। उसे ढूंढ निकालना आसान नहीं होगा। जब तक मैं उसको उसके गुनाहों की सजा पाते ना देख लूं दादी, मैं सुकून से बैठने वाला नहीं। आप अपने बेटों का बदला पाएंगी, इंसाफ जरूर होगा। फिक्र ना करें, मुझ पर भरोसा रखें। आप अपनी आंखों से देखेंगी दादी, ये वादा है मेरा। आपका दिन अच्छा गुजरे मैडम। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। हेलो अब्बास, तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो?
उसका नाम अब्बास नहीं उमूद है। मेरे बेटे के बारे में पूछना बंद करो। तुम जैसे कातिल की हमारे खानदान में कोई जगह नहीं और ना ही कभी होगी, समझे? अब चाहे तुम इनकार ही क्यों ना करो, अपने भाइयों का कत्ल तुमने ही किया है अब्बास। तुम्हारी रिहाई की कोई बात नहीं। तुम अब बाहर आजाद हो सकते हो, मगर तुम्हारा जमीर कभी आजाद नहीं होगा। अब तुम चाहे कहीं भी भागो, चाहे तुम जमीन खोद के उसके नीचे ही क्यों ना छुप जाओ, अदनान तुम्हें ढूंढ कर ही रहेगा। तुम ना खुदा से बच पाओगे और ना ही अदनान से।